आलू का पूरी और पनीर सब्जी मिलेगा। यहाँ पनीर सब्जी तो भाप देती है, टॉर्चरिंग का सीमा पार कर गई। एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय। बारिश हो रही है और मम्मी बना रही है पनीर की सब्जी और साथ ही साथ मम्मी को नया शौक चढ़ा हुआ है घी घर में बनाने का। तो घी बनने के बाद जो नीचे काला सा बचता है उसमें चीनी डाल के मुझे खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी ने वो बनाया, साथ ही चना और साग बनाया, लाल साग, जो अच्छा लगता है मुझे। और सुबह के नाश्ता के बाद हम लोग दोपहर का खाना खाने लगे। दोपहर के खाने में मम्मी ने हमें कॉम्बिनेशन में दिया चावल और पनीर का सब्जी, जो कि कॉम्बिनेशन डैडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उनको चाहिए था कि आलू का पराठा और पनीर की सब्जी में आलू का पूरी और पनीर सब्जी मिलेगा। यहाँ पनीर सब्जी तो भाप देती है, टॉर्चरिंग का सीमा पार कर गई। सब्जी पे साग, क्या करेगा? आप चटनी भी देगी उसी पे। अभी पे इतना टॉर्चर करती है कि हम तंग हो गए इनसे, बुढ़ापा में छोड़ के भाग जाएंगे। खाना खाने के बाद मैं और मम्मी मिलकर डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा साड़ी मैं कौन से फंक्शन में पहनूंगी। फिर डैडी ड्यूटी जा रहे थे तो हम लोग भी बैठ गए साथ में उनके कि हमें रीता आंटी के घर छोड़ दिया। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, आंटी जी ने सबसे पहले बाबू को लिया और देखते ही दादी भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई बाबू को। आंटी जी को साथ लेके हम लोग चले गए बुटीक में। बुटीक में हमें बहुत सारे ब्लाउजेस देने थे और कुछ पटियाला भी सिलवाना था मुझे। बुटीक से वापस आने के बाद दादी ने बाबू का किया मसाज उनके स्टाइल में। करे बाढ़ कर आल करे बर करे दिशा मन के तर करे कुछ भैया। हाँ कपड़ा आते था आल करे बर करे दिशा मन के नहीं ऐसे देख करने मालिश करवाने के बाद टिया हो चुकी थी पूरी तरीके से तैयार। फिर मैंने उसको थोड़ा सा फीड करवाया। फीड करने के बाद टिया सो गई थी। जब टिया सो गई तो हमने सोचा कि क्यों ना अब हम थोड़ा सा सामान वगैरह सही जगह पे रख दे, और ताकि हमें शादी के टाइम पे ज़्यादा मैशी ना हो जाए। इसके बाद मैंने बनाया सबके लिए चाय और दूल्हे राजा करवा रहे थे मालिश। और हम लोग सब चीज़ों को जगह पे रख रहे थे क्योंकि शादी के टाइम पे घर इतना मैशी हो जाता है और इतने लोग आ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा सामान कहाँ पे है, और वो टाइम पे मिलता नहीं है। इसलिए हम सब सामान को सही जगह पे रख रहे हैं। मैक्सिमम शॉपिंग हो चुकी थी हमारी, तो काफ़ी चीज़ें हमने खरीद ली थी जिसको हमें टाइम लग रहा था सही जगह पे रखने के लिए। सामान जगह पे रखने के बाद टिया ने किया अपने चाचू को बाय बाय और हम निकल गए अपने घर के लिए। मछली खाइएगा? देखो काम करवा करूं, मछली बनाओ। मछली बना अच्छा। और जब हम घर आए तो सीमा दीदी आ चुकी थी और उनका मस्ती हो गया था चालू। मस्ती करने के बाद सीमा दीदी और मम्मी बैठ के देख रहे थे टीवी, और मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। थकावट के कारण मुझे बहुत ही तेज़ नींद आ रही थी। मैं चली गई थी सोने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक लाइक शेयर शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छा थैंक यू।